हेलो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमने सबसे पहले फोर्स को डिस्कस किया, उसके बाद बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लॉ ऑफ मोशन। मीन्स जो मोशन होता है, जो फर्स्ट चैप्टर था आपका, उसमें आपने मोशन से रिलेटेड सारी चीज़ें रीड की थी। अब इसमें आते हैं लॉज ऑफ मोशन। मीन मोशन को समझने के लिए न्यूटन ने कुछ लॉज दिए या रूल्स बनाए, कुछ भी बोल सकते हैं। तो कुछ मीन्स 3 लॉज हैं जो न्यूटन ने दिए हैं और उनसे हम मोशन को समझ सकते हैं। अब 3 लॉज में इस वीडियो में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और इसमें हम उसी को समझेंगे। फिर जो सेकंड और थर्ड है उसके लिए नेक्स्ट वीडियो आएंगी। आए समझ में? तो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसमें अगर हम 2 पार्ट्स कर दें, एक यहाँ तक और एक इससे लास्ट तक, तो न्यूटन ने क्या बोला था देखिए, ए बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। मीन्स अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, आपने देखा होगा आपके टेबल के ऊपर अगर बुक रखी हुई है इस टाइप से, तो जो बुक रखी होगी वो रेस्ट की पोजीशन में होगी क्योंकि ये चल तो सकती है नहीं। अब ये हमेशा रेस्ट में ही रहेगी। अभी बस इतना समझिए कि कोई भी अगर थिंग है वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी। ये बुक खुद चल फिर तो नहीं सकती ना। इसके और एग्जांपल देखिए, जैसे आपके टेलीविज़न है, आपके घर में बेड है, टेबल है, या रेफ्रिजरेटर है, या किचन के जो उटेंसिल्स हैं, बर्तन हैं, तो घर में रखा हुआ जितना भी सामान है या बाहर आप कहीं भी देखो जो रेस्ट की पोजीशन में है, जो भी बॉडीज हैं या मटेरियल हैं, अगर वो रेस्ट की पोजीशन में है तो न्यूटन ने कहा था वो रेस्ट में ही रहेंगी। और सही भी है, रेस्ट में ही रहेंगी। नेक्स्ट जो लाइन बताई थी न्यूटन ने, एंड ए बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन विद ए यूनिफॉर्म स्पीड। अब अगर कोई बॉडी है और ये किस में है, मोशन में, मीन्स यहाँ से आगे गई, फिर और आगे गई, फिर और आगे गई, ये मोशन में है। और मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन। और कैसी वो उसका पाथ कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन। मीन्स सिंपल सी थिंग अगर आप समझो तो स्ट्रेट लाइन में अगर कोई यूनिफॉर्म स्पीड से, जिसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, ऐसी कोई बॉडी अगर मूवमेंट कर रही है, जैसे ये पेन है, ये इस टाइप से कंटिन्यू कर रही है अपने मोशन को, तो न्यूटन ने बताया था ये ऐसे ही कंटिन्यू करती रहेगी। मीन्स ये कभी रुकेगी नहीं। आया समझ में? तो ये 2 पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट और सेकंड लाइन हमने समझी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में अगर कोई स्टेशनरी बॉडी है और वो किसमें है, अगर वो रेस्ट की पोजीशन में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी। अगर कोई यूनिफॉर्म मोशन से कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट पाथ में क्या कर रही है, मोशन कर रही है, तो अपना मोशन कंटिन्यू करेगी, वैसे ही चलती रहेगी। अब इसके आगे मीन्स ये दोनों कब तक रहेंगी, मीन्स जो मोशन वाली थिंग है वो मोशन करती रहेगी, बट कब तक, या जो कोई अगर आपका टेबल है, टीवी है, वो स्टेशनरी पोजीशन में रहेंगे, बट कब तक रहेंगे, ये उसने बताया था अपने सेकंड पार्ट में। और उसमें देखिए, अनलेस इट इज कंपेयर्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। मीन्स ये स्टेशनरी जो रेस्ट में है, रेस्ट में ही रहेगा, मोशन वाला मोशन ही करता रहेगा, बट कब तक करता रहेगा, जब तक कि उस पर कंपेयर्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं करता। अब आपने देखा होगा आपकी बुक टेबल में रहती है, कहीं हिलती जुलती तो नहीं होगी, वहीं रहती है, रेस्ट में ही रहती है, बट कब तक, जब तक कि आप उसको उठा नहीं लेते। आप उसको उठाने के लिए क्या करते हैं, आप उस पर
फोर्स अप्लाई करता है, और वही क्या है, एक्सटर्नल फोर्स। या आपके घर का कोई भी सामान है, आपके बाहर का कोई भी सामान दिख रहा है, या कोई पत्थर है, स्टोन है, कोई भी थिंग है, तो वो स्टेशनरी पोजीशन में है तो स्टेशनरी में रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो जाता। ये क्लियर हो जाएगा शायद। नेक्स्ट है ये मोशन वाली है। इस मोशन में भी सेम है, मोशन वाली थिंग स्ट्रेट लाइन में जो यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो वो तब तक मोशन करती रहेगी, सेम मीन्स कंटिन्यू ही करती रहेगी, रुकेगी नहीं। कब तक, जब तक कि उसमें क्या नहीं होगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क ना कर दे। तो ये हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ है जिसकी हमने मीनिंग समझी। अब इसमें देखिए एक एग्जांपल दिखाते हैं आपको। जैसे आपने देखा होगा क्रिकेट की बॉल अगर आप बहुत तेज़ी से फेंक लो तो आप जब फेंकोगे तो इस टाइप से गिरती है, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, फिर लुढ़कते हुए और एक जगह पे क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। अब देखिए ये कंटिन्यू क्यों नहीं हुई, इस पर किसी ने पकड़ा, नहीं पकड़ा। तो न्यूटन के अगर लॉ से चलें हम तो इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क किया होगा। अब कौन सा एक्सटर्नल फोर्स है, क्योंकि धीरे धीरे कहाँ जाता है, जब ये एयर में रहता है ऊपर, तब तो इस पर कौन सा फोर्स वर्क करता है, ग्रेविटी का फोर्स। ग्रेविटी क्योंकि आपको पता है अर्थ सब सारी थिंग्स को नीचे के लिए, तो जब ये ऊपर जा रही थी तो तब तो ग्रेविटी ने इसको नीचे खींचा और ये ऊपर नहीं जा पाती है, मीन्स इसको ऊपर ही चला जाना था उसके बाद, बट ये नीचे क्यों आई, ग्रेविटी के कारण। और जब ये ग्राउंड में आ गई तो ग्राउंड में जब ये आगे जाती है तो आपको पता होना चाहिए सरफेस और इस बॉल का कांटेक्ट होता है, और जब टू थिंग्स कांटेक्ट में आती हैं तो उनमें उसके मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रैक्शन क्या करता है, वर्क करता है। आया समझ में। तो इन दो फोर्स के कारण जो बॉल है वो रुक जाती है आगे जा कर के। अब जो ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। अब ये इनर्शिया क्या चीज़ है जरा देखते हैं। इनर्शिया की मीनिंग आती है, पहले डेफिनेशन देख लो। इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच, ये किसी भी बॉडी की एक प्रॉपर्टी है जिससे इट रजिस्ट इट्स चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। मीन्स जैसे अभी बताया था, जो बुक है वो रखी हुई है रेस्ट की पोजीशन में, एक बॉल थी वो क्या कर रही थी, मोशन कर रही थी ऐसे इस डायरेक्शन में, तो इसकी कौन सी स्टेट है अभी, रेस्ट की। इसकी कौन सी पोजीशन है अभी, मोशन की। अब देखो एक रेस्ट की पोजीशन में और एक मोशन की पोजीशन में है, तो न्यूटन ने ही बताया था, या लॉ ऑफ इनर्शिया में अगर हम देखें तो जो रेस्ट में बॉडी है वो रेस्ट में ही रहेगी या उसी में रहना चाहती है, या जो मोशन में है वो मोशन में ही रहना चाहती है। अगर आप इसकी स्टेट चेंज करो, स्टेट चेंज करो मीन्स रेस्ट को मोशन में लाओ या मोशन को रेस्ट में लाओ या और ज़्यादा मोशन में ले जाओ या उसकी स्पीड कम कर लो, तो उसकी स्टेट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो जो ये बॉडीज हैं ये अपनी स्टेट चेंज का मीन्स रेस्ट से मोशन में लाओगे तो स्टेट चेंज हो रही है, इसका क्या करती हैं, अपोज करती हैं या इसको रजिस्ट करती हैं। और ये रजिस्ट ही जो प्रॉपर्टी है ये सारी अर्थ पर जितनी भी बॉडीज हैं जिनके अंदर मास है या जो भी मैटर है सब में इनर्शिया ये प्रॉपर्टीज पाई जाती है। तो सबके अंदर है, हमारे अंदर भी है। हम भी क्या करते हैं, जैसे अगर हम बैठे हैं, कोई हमें अगर मोशन में लाना चाहे तो हम भी उसका क्या करते हैं, अपोज करते हैं या रजिस्ट करते हैं। जैसे कैसे, किसी ने अगर, मैं अभी स्ट्रेट हूँ खड़ा, कोई मुझे अगर इधर के लिए क्या करता है, हिट करता है, तो मैं क्या सीधा गिर जाऊँगा उधर, नहीं। अब वो डिपेंड करता है किस पे, मास पे। किस पे डिपेंड करता है, मास पे। या सीधा सीधा बोलें तो जो आदमी का या किसी भी बॉडी का मास होता है वही उसका क्या है, इनर्शिया है। आया समझ में। तो नेक्स्ट इसमें समझिए कि जिस बॉडी का जितना मास होगा, अगर ज़्यादा है तो इनर्शिया ज़्यादा होगा और अगर कम है तो इनर्शिया भी क्या होगा, कम होगा। तो इस टाइप से जो बॉडी का मास है वो इनर्शिया को मेजर करने की एक क्वांटिटी है। मास से हम पता कर सकते हैं कि ये ज़्यादा मीन्स कितना अपोज करेगी या कितना इसमें इनर्शिया होगा। तो इस टाइप से अगर आप देखोगे कोई अगर बड़ा सा माउंटेन है या पहाड़ का टुकड़ा है, उसमें अगर आप फोर्स अप्लाई करो, उसको मोशन में लाने की कोशिश करो तो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका इनर्शिया बहुत ज़्यादा है, वो रेस्ट में और रेस्ट में ही रहेगी। वो इतना ज़्यादा रजिस्ट कर देती है कि हमारे अंदर उतना, हम उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। हाँ, अगर हम उस पर उतने फोर्स से जितना उसका इनर्शिया है उससे फोर्स लगाएं या उससे ज़्यादा लगाएं तब वो मोशन में आ जाएगी। तो इस टाइप से हमने देखा
फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और इनर्शिया, दो चीज़ें समझने की कोशिश की। अब इसमें थोड़ा सा इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल्स आपने देखा होगा, कोई भी अगर ब्रांच है या कोई भी अगर ट्री है इस टाइप से, और इसमें अगर लीव्स हैं या कोई फ्रूट लगा हुआ है, और आप क्या करो, इसको किसी स्टिक से हिट कर दो ब्रांच को, या किसी अगर ट्री है तो ट्री को अगर आप उसको शेक करो, हिलाओ, या ब्रांच को हिलाओ या स्टिक से उसको क्या कर दो, मारो, तो क्या होगा, इससे जो ये लीव्स हैं या जो ये फ्रूट है वो क्या हो जाता है, नीचे गिरने लगता है, फॉल डाउन। आया समझ में? क्या बताया आपको, कोई भी ट्री है या कोई भी ब्रांच है, उस पर अगर आप हिट करो या उसको शेक करो, हिलाओ, तो उससे क्या होता है, उसके जो लीव्स हैं वो झड़ने लगते हैं या नीचे गिरने लगते हैं, या उसमें जो अगर फ्रूट्स हैं तो वो भी क्या होने लगते हैं, नीचे गिरने लगते हैं। क्यों गिरते हैं, इसका रीज़न क्या होगा, तो इसको हम इसकी सहायता से फर्स्ट लॉ से बता सकते हैं। कैसे, देखिए, जब हम इसको हिलाते हैं, क्योंकि ये जो ब्रांच है ये कनेक्ट होती है ना ट्री के साथ, या अगर हम स्टिक इस पे मार दें तो इससे क्या होगा, जो ये ब्रांच है ये किस में आ जाती है, मोशन में आ जाती है। आया समझ में? जो ब्रांच है वो किस में आ जाती है, मोशन में आ जाती है। बट ड्यू टू इनर्शिया क्या होगा, जो लीव्स हैं वो तो क्या हो जाएंगी, वो तो अपनी ही पोजीशन में रहेंगी, मीन्स ये रेस्ट में रह जाती हैं, और ये मोशन में और ये रेस्ट में। आया समझ में? जिस कारण इन पे एक फोर्स लगता है और ये क्या हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। समझे? नेक्स्ट इसका एग्जांपल देखेंगे अगर हम, तो आपने देखा होगा जब जिन मैट्स को हम धोते नहीं हैं, ये बाई चांस कोई मैट है, अगर इनको धोना नहीं है आपको, तो अगर ये गंदे हो जाएं, इनके अगर बीच में डस्ट पार्टिकल्स आ जाएं, तो डस्ट पार्टिकल्स को सफाई करने के लिए अगर हम उसको वॉश ना करें तो उसको सफाई कैसे की जाती है, इसको एक वायर में टांग कर या कहीं और जगह जहां आप कपड़े सुखाते हो वहां टांग देते हैं, और उसके बाद एक स्टिक से इस पर हिट करते हैं। और जब हम हिट करते हैं इसको, तो आप लोगों ने देखा होगा डस्ट पार्टिकल्स क्या निकलते हैं, बाहर निकलते हैं। जितनी बार आप हिट करोगे उतने डस्ट पार्टिकल्स क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे। अब इसको कैसे समझें, इसको अगर समझना है तो जो फाइबर होता है या मैट होता है, उसके जो फैब्रिक्स होते हैं इस टाइप से होते हैं, रेशों से मिलकर के बनता है, पता होगा आपको। तो इस टाइप से एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, और जब ये गंदे होते हैं तो डस्ट पार्टिकल्स इनके बीच में जो होल्स होते हैं इनमें क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं या हाइड हो जाते हैं, छुप जाते हैं। तो इस टाइप से जो फैब्रिक है वो है, और उसके अंदर डस्ट पार्टिकल रहते हैं। बट जब हम स्टिक से मारते हैं, हिट करते हैं, तो जो ये फैब्रिक है ये तो किस में आ जाता है, मोशन में आ जाता है, और जो ये डस्ट पार्टिकल है इस पे तो नहीं मारा ना, तो ये अपनी ही पोजीशन में रहता है और ये रेस्ट में रह जाता है। जबकि ये मोशन में और ये रेस्ट में, और ये मोशन में रहेगा और ये रेस्ट में रहेगा, तो ये मैट तो पीछे चले जाती है और डस्ट पार्टिकल अपने प्लेस में रह जाता है, और वो डस्ट पार्टिकल मैट से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो इस टाइप से हमने दो एग्जाम्पल देखे, एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं इसके। एक वेरी कॉमन एग्जाम्पल है, आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप किसी भी व्हीकल की सीट पर बैठे हुए हैं इस टाइप से, और आप आराम से बैठे हुए थे और अचानक से गाड़ी स्टार्ट हो गई, और जो व्हीकल है वो आगे के लिए मूव करता है। तो जैसे ही आप लोग हमेशा ही बैठे होंगे किसी न किसी बस या और जगह तो बैठे ही होंगे, सूमो या किसी और गाड़ी में बैठे होंगे या कार में बैठे होंगे, तो उसमें क्या होता है, जैसे ही गाड़ी स्टार्ट होती है तो आप लोगों पर एक फोर्स अप्लाई होता है, कहाँ के लिए, पीछे के लिए। तो ये फोर्स कहाँ से आता है, तो यहाँ देखिए, ये कोई फोर्स स्पेशल कोई धक्का नहीं दे रहा आपको, इसमें होता ऐसा है, जैसे ही गाड़ी स्टार्ट होती है तो सीट तो किसका पार्ट है, गाड़ी का पार्ट है, तो सीट तो आगे के लिए चली जाती है, बट आपकी बॉडी किस में रह जाती है, जो ये सीट है या गाड़ी है वो मोशन में हो जाती है, और आपकी बॉडी रह जाती है किसमें, रेस्ट में, क्योंकि वो वहाँ पे रेस्ट में थी और वो रेस्ट में ही रहना चाहती है। अब ये वाली सीट थोड़ा सा क्या चले जाएगी, आगे चले जाएगी इस टाइप से, क्योंकि गाड़ी ने तो जाना ही है,
भले आप भी जाओगे इसमें, बट आपकी बॉडी यहाँ रहना चाहती है जहाँ पहले से था, तो इसलिए आप पे एक पीछे के लिए क्या लगता है, क्योंकि वो तो वहीं रहना चाहती है, तो पीछे के लिए आप पे एक फोर्स आपको फील होता है, एक फोर्स लगा है मुझ पे। ऐसा ही तब भी होता है अगर कोई सीट है, सॉरी सीट कह रहा हूँ मैं, गाड़ी है और इस टाइप से गाड़ी आगे के लिए क्या है, अभी मोशन में है, ये मोशन में है अभी, तो इसमें क्या होता है आपकी बॉडी है जो वो भी किस में होगी, मोशन में होगी, और आपकी बॉडी भी मोशन में है, गाड़ी भी मोशन में है। बट अचानक अगर ब्रेक अप्लाई हो जाए, कोई ब्रेक लगा दे, तो जैसे ही ब्रेक लगता है तो वैसे ही क्या होता है, आप आगे के लिए, आप पे कौन सा फोर्स लगता है, एक आगे के लिए, जब स्टार्ट होती है तो पीछे के लिए, और जब ब्रेक लगता है तो आगे के लिए। अब इसका क्या रीज़न है, तो यहाँ देखिए इस कंडीशन में आपकी बॉडी भी मोशन में थी और कार भी मोशन में थी, बट जैसे ही ब्रेक अप्लाई हुआ ये सीट तो डायरेक्ट क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाती है, मोशन बिल्कुल रुक जाता है, और आपकी बॉडी जो मोशन में थी, कार में आप लोग समझते होंगे हम स्ट्रेट है, बट स्ट्रेट नहीं, आप भी मोशन में होते हो, तो आपकी बॉडी भी मोशन में थी, बट अचानक स्टॉप होने के कारण आपकी बॉडी मोशन को बनाए रखना चाहती है, गाड़ी स्टॉप हुई है, आपकी बॉडी जो मोशन में थी वही मोशन करना चाहती है, अपनी स्टेट को मीन्स वही स्टेट रखना चाहती है, इसलिए बॉडी थोड़ा सा आगे चले जाती है, और वो आगे जाना ही आपका क्या है, ब्रेक, सॉरी ये फोर्स अप्लाई हो जाता है उसके कारण। तो इस टाइप से हमने इसके कुछ एग्जाम्पल देखे और इसको समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम मोमेंटम को देखेंगे। थैंक यू।